दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर मतलब यहाँ पे आपके पास दो अज्ञात राशियाँ होंगी, दो अननोन राशि होगी, ठीक है, दो अननोन राशि होगी। और रैखिक समीकरण मीन्स कि जो इसका घातांक होगा वो 1 का होगा। घातांक कितना होगा? 1, डिग्री आपकी 1 होगी, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर मैं स्टैंडर्ड समीकरण रखूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं, तो ये होगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो समीकरण इस तरीके से होंगे जहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू कुछ भी होती जाएगी, 2 होगी, 4 होगी, -3 -5, a2 b2 c2 की इसी तरह से कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब इन दो का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा कैसा आता है? रैखिक समीकरण का ग्राफ किस में आता है? रेखा के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? रेखा के रूप में आता है। तो अगर आप इसको ग्राफ पे समीकरण को ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पे दो लाइन बनेगी। एक लाइन पहले समीकरण का एक होगा और दूसरी लाइन दूसरे समीकरण को शो करेगी, और ये डिपेंड करता है समीकरण पे कि ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। अगर ये दोनों लाइनें एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये लाइनें दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो जा रही हैं, संपाती हो जा रही हैं, तो कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें समपाती हो जा रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही, इन दोनों लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आए, तो वहाँ पे कितने सोल्यूशन आप फाइंड करोगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन। और अगर एक जगह एक पॉइंट पे दो लाइन काटेंगे तो कितने सोल्यूशन मिलेगा? एक सोल्यूशन। अगर दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, पैरेलल आ रही है, तो वहाँ पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे? कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग नो सोल्यूशन कहते हैं। अगर आप विदाउट ग्राफ पता करना चाहते हो कि इक्वेशन का कितना सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा कि अनंत सोल्यूशन मिलेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के आ जाता है, नहीं आता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इन दैट केस वी विल फाइंड वन सोल्यूशन, वन यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमको मिलेगा। अगर आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो उस केस में आपको कितना मिलेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपका a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्राफ के द्वारा ये है, और अगर एनालिटिकल मेथड से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अभी क्या है, ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए लिखा है, आलेखीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। अगर ये ग्राफ मेथड से कह दिया है तो इन दोनों लाइन का हम लोग ग्राफ शो करेंगे और ये दिखाएंगे कि दोनों रेखाएं समांतर आ रही हैं। अगर दोनों रेखाएं समांतर आएंगी तो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है।